बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारा फर्स्ट यूनिट मैथमेटिक्स स्टार्ट है। यूनिट नंबर 1 हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा यूनिट नंबर 2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग आज थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देंगे और कुछ क्वेश्चन भी इसके हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। आपको जब तक आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आएगा, मैट्रिक्स के बारे में पता नहीं होगा, जाहिर सी बात है आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेसिकली यही है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स दिया गया। जब तक आपको पता नहीं हो, क्योंकि आप बेसिकली स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीज़ें पढ़कर आ चुके हो, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल हो गया, स्केलर हो गया, यूनिट हो गया, आइडेंटिटी जिसको कहा जाता है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़कर आए, लेकिन थोड़ा सा आज एडवांस भी पढ़ेंगे इसके अंदर। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप पहले तो आपको ये पता हुआ, थोड़ा सा रिविजन करवा देते हैं आपको। जिन बच्चों ने मैट्रिक क्लास में मुझसे मैट्रिसेस पढ़ा है, मेरे चैनल से देख के पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी वो आपका रिवीजन हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो सब चीज़ें मैं वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है जी। पहले तो हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। किस चीज़ का नाम है मैट्रिक्स, है क्या। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ रियल नंबर। बेसिकली अरेंजमेंट जो होती है रियल नंबर की इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। देखिए, ठीक है, देखें इस तरीके से रेक्टेंगुलर में इस तरह आपके पास दूर दूर करके कुछ एलिमेंट्स जो है इस तरीके से रखे हुए होते हैं सब प्लेस में। ठीक है, प्लेस वेयर समथिंग डेवलप और ओरिजिनेट। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं। इट्स एलिमेंट आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। इट इज़ यूज टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, ये जो हमारे पास सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशन की बेसिकली स्टडी करेंगे जब बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे ना, तो प्रॉपर तरीके से अगर आप मास्टर्स वगैरह करते हो तो वहाँ पे पूरा टॉपिक या पूरा एक सब्जेक्ट आपका आ जाता है जब हम लीनियर इक्वेशन को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है जी। फिलहाल अभी जो आपके इस सिलेबस में आपका पार्ट है उसको कवर कराने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आ गया। मैट्रिक्स बेसिकली एक लैटिन वर्ड होता है जिसको आर्थर कैले ने जो है वो डिस्कवर किया था। ये तो आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो। यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है इट्स एलिमेंट आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, आप ये भी कह सकते हैं इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। और जो एलिमेंट्स की बात जहाँ तक आई है, तो ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स स्क्वायर एलिमेंट, जितने ये आपके पास नंबर दिए गए होते हैं मैट्रिक्स में, ये एलिमेंट्स ही कहलाते हैं। अब जहाँ जहाँ मैं एलिमेंट्स का नाम लूँगी तो आप समझ जाएंगे इनके नंबर्स की बात हो रही है, मैं हमें इसके नंबर्स के बारे में बता रही हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास कुछ रॉज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। हमेशा मैट्रिक्स रॉ और कॉलम के अंदर जो है वो रन करता है। अब कुछ रॉज में रन करता है और कुछ कॉलम्स में रन करता है। किस तरीके से हम बताएंगे, देखो फॉर एग्जांपल बहुत डिटेल में आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। पहले तो आपने समझ लेना रॉ कॉलम क्या है अच्छे तरीक़ों चीज़। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, स्किप करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। एक दफ़ा आप इस वीडियो को देख लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आने वाले तमाम क्वेश्चन आप इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा इस क्वेश्चन में, और बहुत डिटेल में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 2 3 एंड 4 क्लियर हो गया। ये आपके पास आपने देखा भी, ये तो एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं जो दूर दूर करके रखे हुए हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर ये रियल नंबर्स हैं, बेसिकली अंदर जो नंबर्स होते हैं बेसिकली वो रियल नंबर्स ही होते हैं। अब हमारे पास हमें जो रॉज रन करती हैं वो हॉरिजॉन्टल रन करती हैं, और जो कॉलम्स रन करता है वो वर्टिकली रन करता है। देखो ये हमारे पास कॉलम्स हैं, जो कॉलम्स है वो हमारे पास कैसे रन करेगा, ये कॉलम हमारे पास वर्टिकली रन करता है, आप सबको मालूम है। ठीक है, ये हमारे पास रॉज हैं, इस तरह रॉ 1 और ये रॉ 2। ठीक है, 1 2 इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आप कहोगे ये रॉज हैं। रॉ हमेशा जो है वो हॉरिजॉन्टल रन करती हैं। ठीक है जी। 2 रॉज हैं 1 2 3 4, 2 रॉज हो गई, और 2 कॉलम्स हैं 1 3 एंड 2 4। कॉलम हमेशा कैसे रन करेगा, इस तरीके से हमारे पास वर्टिकली रन करेगा, वर्टिकली। और जबकि रॉज जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है वो रन करेंगी। ये तो आपको समझ में आ गया बेसिकली रॉ क्या है और कॉलम क्या है। अब सबके बाद आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या है। जब तक ऑर्डर का नहीं मालूम होगा फिर हम जब तक उसकी टाइप्स को, उसकी काइंड्स को हम नहीं पढ़ेंगे। पहले हमें आपको ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए जी, हम बात कर रहे हैं, और इसको आप m/n करके भी रीड करते हो, m/n। इसको इस तरीके से भी करके रीड किया जाता है, रॉज एंड कॉलम। ये आप इस तरह भी कह सकते हैं, रॉ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, रॉ को हम अपने कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब r को मल्टीप्लाई कर दें c से, कॉलम से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमें पता चल जाता है कि हमारा इसका ऑर्डर क्या है। समझ में आया। अब इसी तरीके से छोटी छोटी एग्जांपल्स के जरिए समझाऊंगी ताकि बहुत अच्छा डिटेल में समझ आए। तो आपको स्टार्टिंग समझ में नहीं आएगा तो आपको अब अच्छे इसको स्किप कर देते हैं हम अमूमन।
इसको चॉइस में छोड़ देते हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा अच्छा सा चैप्टर है। आप लोगों ने ज़रूर उसको जो है अटैम्प्ट करना है, आपके एग्ज़ाम में अगर आया तो इंशाल्लाह आएगा। अच्छा 1 2 3 4। अब मैंने कहा कि ये हमारे पास R1 रॉ 1 है, ये मेरे पास रॉ 2 है, यहाँ पे मेरे पास ये वाला देखो कॉलम 1 है और ये वाला मेरे पास कॉलम जो है वो 2 है। क्लियर हो गया। अब जब भी हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो आप कहेंगे रॉ इनटू कॉलम, 2 ही रॉज हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना निकला, 4 निकला। इस तरह कर कर निकालना है। इन केस अगर 3 रॉज होती हैं या 3 कॉलम होते हैं उसके अकॉर्डिंग निकालते, 2 रॉज है 1 कॉलम है, उसकी जितना जितना जो रॉज और कॉलम होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। चलो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आपको इतना मालूम है, मैं अगर कर कर भी दिखा देती हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखो फॉर एग्जांपल 5 6 6 2 1 3 फॉर एग्जांपल। अब आप कहोगे मिस यहाँ पे हमारे पास रॉ 1 है रॉ 2 है, 2 रॉज हैं R1 R2, कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 और यहाँ पे आ जाओ तो कॉलम 3। आप कहोगे मिस R बाय सी, R जो है R इंटू सी, R हमारे पास कॉलम जो है वो 2 है, रॉ 2 है और कॉलम जो है वो हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो 2 3 6, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना आएगा, इसका 6 आएगा। मतलब अब उसके अकॉर्डिंग आपने रॉ इंटू कॉलम के अकॉर्डिंग निकालना है। अगर आपके पास देखिए 1 2 3 इस तरीके से आ जाता है, 4 5 6, तो आप कहोगे मिस हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 रॉज हैं और कॉलम जो है वो 2 हैं, 3 रॉज हैं और 2 कॉलम है, तो आप कहोगे 3 2 6। इस तरीके से करके आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को निकालना है। अब कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल क्या है, रॉ क्या है, बहुत सारी काइंड्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी। सबसे पहला मैट्रिक्स जहाँ बच्चे उम्मन गलती करते हैं वो हम बच्चों को इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। पहले आपने इक्वल मैट्रिक्स को अच्छे तरीके से समझना है। अब आप कहेंगे मेरे पास यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल 3 मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4। दूसरा मैट्रिक्स मैं ले लेती हूँ 3 1 2 9। चलो ठीक है। तीसरा मैं ले लेती हूँ अगेन 1 2 3 4। इसको मैंने ए मैट्रिक्स का नाम दे देती हूँ, इसको मैं बी का नाम दे देती हूँ और इसी वाले मैट्रिक्स को मैं सी का नाम दे देती हूँ। क्लियर हो गया। अब मैं कह रही हूँ क्या ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, आप कहोगे मिस नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रॉज जो हैं वो इक्वल हैं, तो आप कह दोगे जी इक्वल मैट्रिक्स हैं। बिल्कुल ठीक कहानी है, थोड़ी बहुत आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि हमने कहा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब भी इक्वल मैट्रिक्स की 2 कंडीशंस होती हैं, याद रखिएगा। पहली कंडीशन होती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या बताया मैंने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है दोनों, अगर हम किसी भी 2 मैट्रिक्स को कंपेयर कर रहे हैं आपस में कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना है क्या उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है कि नहीं है। अब ये 2 मैट्रिक्स आप कहोगे मिस इसके भी 2 ही कॉलम है 2 रो हैं, ये भी 2 कॉलम है 2 रो है, ये भी 2 कॉलम है 2 रो हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो दोनों का सेम है, 2 इंटू 2 4 निकल रहा है सबका। सेकंड कंडीशन होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम। क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ लिख लो ये वाली चीज़ें, ये समझें आपके एमसीक्यूज से रिलेट। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ, जिस बच्चे ने मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर वॉच कर लिया हर एक्सरसाइज का, तो वो बच्चा जो है हमेशा अपने एमसीक्यूज को बहुत अच्छा सा कर सकता है। मस्ट बी सेम। हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि अगर 1 इधर है तो दूसरे वाले में भी 1 ही होना चाहिए। अब आप बताओ क्या ए बी का मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, आप कहोगे नहीं मिस यहाँ पर तो 1 है यहाँ 3 है, इसका 1 उधर है यहाँ 4 की जगह 9 है, तो ये तो इसका पहली कंडीशन आ रही है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। लेकिन सेकंड कंडीशन नहीं आ रही, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो सेम नहीं है इसके अंदर, तो ये इसका ऑर्डर ऑफ इक्वल मैट्रिक्स तो ना हुआ। हाँ हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो 100% सी का इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। अगर 1 इधर है दूसरे का 1 उधर है, 2 उधर है तो 2 उधर है, 3 उधर है 3 इधर है, मतलब दोनों में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 के जो अंदर ऑफ एंट्रीज है, जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो सेम एक ही पोजीशन पर हैं अपने। तो हमारे पास ए जो है वो सी का इक्वल मैट्रिक्स होगा और जबकि ए बी का इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। ये कंडीशन होती है, ये कहानी होती है इक्वल मैट्रिक्स में कि हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन आ रही होंगी, फॉलो कर रही होंगी, तो आप कहोगे कि मैट्रिक्स जो है वो हमारा इक्वल मैट्रिक्स है।
चलें, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया होगा। अब तो वही पुरानी वाली कहानी जो आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे और आपको बताते चले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो है वो हमारा रॉ मैट्रिक्स क्या होता है। पहला मैट्रिक्स देख लो, लिखते जाओ एक कॉपी पे, रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया, ए ले लो, जैसे कि 1 और 2, ए की रॉ दी गई है। बहुत सिंपल एग्जांपल से करवाऊंगी, है तो आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, बड़ी एग्जांपल्स देनी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग से लेके जाऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रॉ, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रॉ हो, ठीक है, हम कह देंगे ऐसा मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स होता है। अगर हम बात करें कॉलम मैट्रिक्स की, अगर हम क्या बात करें कि कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कि रॉ मैट्रिक्स में एक रॉ होगी, सिंपल सी बात है, कॉलम मैट्रिक्स में भी एक ही कॉलम होगा, चाहे वो कॉलम 1 2 कर हो, चाहे उसके एलिमेंट ज़्यादा हो, चाहे वो 4 वाला हो, चाहे 5 आ जाएं। हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक कॉलम होगा, अ मैट्रिक्स, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? चलो, ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है जी। इफ़ द नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, तो वो आप लोगों को मैंने समझा दिया था कि हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स का किस तरीके से निकालना है। चलो, अब आ जाते हैं हम अपने रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स की जानिब कि बेसिकली हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है और हमारे पास हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, अभी जैसे मैंने बताया, द नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। क्या बताया कि हमारे पास द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रॉज इक्वल है। एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, देखो फॉर एग्जांपल 2 3 4 5। आपने कहा मिस इसके नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल है, मतलब 2 इंटू 2 है, 2 ही रॉज हैं और 2 ही कॉलम है ऑर्डर मैट्रिक्स के अंदर। सॉरी, ये तो ऑर्डर मैट्रिक्स छोड़ दें आप, 2 रॉज हैं 2 कॉलम है, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन केस अगर हमारे पास 3 रॉज आ जाएं और 2 कॉलम आ जाएं, तो क्या वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? जी बिल्कुल, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अभी आप देखो यहाँ पे हमारे पास 3 ही रॉज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। जब हमारे पास नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ जाएं, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रॉज इक्वल हैं, तो वो हमारे पास हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं अपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉज इक्वल ना हो, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट, या ये कह सकते हो कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। तो ए देखो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 4 2 5 1 3। फॉर एग्जांपल आपने कहा मिस रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, ये रॉ 3 है, लेकिन कॉलम की बात करें तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2, 2 कॉलम्स हैं 3 रॉज हैं, ये तो हमारे पास इक्वल नहीं हुआ। 3 इंटू 2 नहीं हो रहा ना इक्वल। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और मैट्रिक्स एग्जांपल देख लो, अगर मैं कहूँ 1 4 2 इस तरह मैं करके कुछ लिख दूँ, तो आप मुझे बताओ क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल, क्योंकि नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 2 रॉज हैं R1 R2, लेकिन कॉलम हमारे पास 3 है, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। क्लियर हो गई ये वाली चीज़? जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉज इक्वल नहीं होंगे, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? अब हम बात कर लेते हैं अपने ज़ीरो मैट्रिक्स के बारे में कि ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। ज़ीरो मैट्रिक्स देखो आप सबको मालूम है, ये देखो 0 0 0 सब में 0 आ रहा है, तो ज़ीरो मैट्रिक्स, इसमें कोई कहानी थी समझने वाली। आ जाते हैं आइडेंटिटी, स्क्वायर एंड डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। अब तीनों मैट्रिक्स को बड़ा डिटेल में बताऊंगी। पहला हमारे पास मैट्रिक्स है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आपने अमूमन देखा है मैट्रिक क्लास में पढ़कर आए हो, इस तरह आई से बना हुआ होता है यूनिट मैट्रिक्स। इसके बारे में आप जानते भी हो। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहें तो हम कहेंगे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। देखो डायगोनल क्या होता है, पहले तो ये समझो, जैसे ये देखो ये होता है यूनिट मैट्रिक्स। अब डायगोनल इसको कहते हैं तिरछी लाइन। डायगोनल क्या होता है, इसको डायगोनल कहते हैं। जो तिरछी होती है ना ये वाली चीज़, ये डायगोनल कहलाती है, तिरछा पार्ट इस तरह। अब इसका मतलब क्या, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ये सिर्फ 1 होने चाहिए और ऑफ डायगोनल मस्ट बी 0।
उसके अलावा बाकी सारे के सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। डायगनल जो है वो 1 होना चाहिए, और 1 के अलावा बाकी सारे ऑफ डायगनल जो हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, शुड बी 0, मस्ट बी 0। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी कहलाएगा। और याद रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रॉस तो बराबर ही होंगे, ये भी आपने याद रखना है। बात अब ऐसी कहानी आ जाती है, वो लोग पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर तो है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम रॉस इक्वल होंगे, लेकिन जो डायगनल है वो 1 होगा, अदरवाइज जो ऑफ डायगनल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसके अलावा बाकी दूसरा मैट्रिक्स को भी हम इंशाल्लाह भी डिटेल में पढ़ते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं डायगनल की। अगर डायगनल की बात कर रहे हैं तो डायगनल मैट्रिक्स को भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि डायगनल मैट्रिक्स में यूनिट में और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है। इन तीनों को मैं इसलिए एक साथ करवाती हूँ ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग एनी सिंगल वैल्यू डायगनल एलिमेंट्स एंड ऑल मस्ट बी नॉन ज़ीरो एंड अदर ऑफ डायगनल एलिमेंट शुड बी 0। नहीं समझ में आया? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें दिए गए डायगनल एलिमेंट में से, देखो मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखो फॉर एग्जांपल ये देखो 0 4 0 1, चलो देखो भाई, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें दिए गए डायगनल एलिमेंट में से कोई भी एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और ऑफ डायगनल सारे के सारे 0 होने चाहिए। क्या बताया? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें दिए गए डायगनल एलिमेंट्स में से कोई भी एक एंट्री नॉन ज़ीरो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और ऑफ डायगनल सारे के सारे 0 होने चाहिए। आइडेंटिटी में ये 1 ही होना चाहिए, बाकी सारे के सारे 0 होने चाहिए। डायगनल में बाकी तो सारे के सारे 0, लेकिन जो डायगनल वाले हैं ना, ये वाले कोई भी एंट्री, ये वाला समझ में आ रहा है, कोई भी एक एंट्री जो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, 0 के अलावा बाकी कुछ भी हो एक जैसा नहीं होना चाहिए, 1 1 नहीं होना चाहिए। 1 1 हो जाएगा तो वो आइडेंटिटी है। अगर 2 2 3 आ गया, 4 8 या 4 लिख दो 8 लिख दो, ऐसा है जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, डायगनल होगा। अब हम बात करते हैं अपने स्केलर की, स्केलर मैट्रिक्स की। ठीक है जी, ये मैं आपको की बुक से भी करवा सकती थी, लेकिन बुक में इस तरह बच्चों को समझ में नहीं आता जितना बच्चों को एग्जाम्पल से समझ में आता है। ठीक है जी, हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या, आ मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन ज़ीरो एंड मस्ट बी सेम एंड ऑफ डायगनल मस्ट बी 0। क्या समझ में आया? देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ऑफ डायगनल तो 0 है, ये 1 नहीं है। अगर ये 1 होता, तिरछा वाला डायगनल पार्ट, ये वाली चीज़ अगर क्या होती, 1 होती, आप कहते आइडेंटिटी। एक जैसा है, 1 के अलावा 3 3 है, 2 2 है, 6 6 है, 1 के अलावा सेम सेम है तो वो स्केलर है। अगर अलग अलग कोई पार्ट आ रहा है तो वो डायगनल है, और सिर्फ 1 है तो वो यूनिट है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने इन तीनों को आपको एक साथ समझाया है। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक मस्ट बी नॉन ज़ीरो, मस्ट बी सेम एंड ऑफ डायगनल मस्ट बी 0। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हमें इस तरह, और भी ज़रूरी नहीं कि 2 × 2 ऑर्डर पेयर का, और 3 × 3 भी आ सकता है। देखो इस तरह 0 0 लगा लो, अपनी तरफ से कोई भी लगा लो। चलो अब बताओ, अब मैंने कहा ये सारे के सारे जो है, ये तिरछी लाइन जो बन रही है ये वाला, ये हमारे पास 1 नहीं है। अगर ये 1 होता तो ये आइडेंटिटी है। अगर ये ऐसे हो, 1 हो जाए, ये 2 हो जाए और ये 3 हो जाए, तो बोलेंगे डायगनल है। अगर ये सेम आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, 4 या 5 5 लगा लो, या 6 6 लगा लो, व्हाटएवर, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्केलर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छा समझ में आ गया। यहाँ तक तो आप अपनी क्लासेस में पढ़कर आए हैं, लेकिन हमने मैट्रिक क्लास में जब आपका सिलेबस चेंज हुआ तो आप लोगों ने कुछ और भी मैट्रिक्स पढ़े थे, जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, स्क्यू सिमेट्रिक था, या आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ डिटेल में करवाती हूँ। उससे भी थोड़ा सा एडवांस हमारे पास होगा, वो भी हम आपको भी बताते हैं। ठीक है जी, अब आपको पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे बताती चलूँ। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे पास सिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक, स्क्यू मैट्रिक्स क्या है, 2-3 कंडीशंस आपके पास होती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम बात करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास इन केस, अच्छा एक पहले आप अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी देख लो और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी देख लो, उसके बाद मैं आपको बाकी वाले करवाती हूँ, तो क्योंकि उन सारे एक जैसे हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं अपर, मैंने बात की अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की, और एक मैं बात कर रही हूँ लोअर
ट्राइएंगुलर, यहाँ भी ट्राइएंगुलर कर लो, मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब ये दो मैट्रिक्स की बात हो रही है, एक हो रही है अपर ट्रायंगल, एक हो रहा है लोअर ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल का जिक्र आ रहा तो यकीनन कहीं ना कहीं ट्रायंगल तो बन रहा होगा ना, तभी तो नाम रखा गया है। अपर का मतलब होगा ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, लोअर का मतलब होगा नीचे ट्रायंगल बन रहा है, एलिमेंट्स के बिटवीन बन रहा होगा यकीनन। ये हो गया ए, ये हो गया बी फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया सी, यहाँ बोलूँ डी, यहाँ बोलूँ ई, और इसको बोल दूँ मैं एफ, ऐसे करके, और बाकी सब में जा रहे कोई भी और लगा दो इस तरह। देखो अब बताओ, अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, आप नोट करो अगर यहाँ पर, तो हमारे पास क्या ये स्क्वायर बन रहा, सॉरी ट्रायंगल बन रहा है। देखो ऐसे करके बिल्कुल हमारे पास ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये अपर ट्रायंगल है, और अगर ये लोअर बन रहा होता तो ये लोअर ट्रायंगल होता। लोअर वाला भी करके दिखा देती हूँ। देखो 1 2 3 4 5 और ये लो 6। ठीक है जी, और बाकी सब में मैं लगा देती हूँ ऐसे करके 0। अब आप मुझे बताएं क्या ये ट्रायंगल लोअर बन रहा है? जी बिल्कुल लोअर ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो जब हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह आप समझ जाओगे कि ये हमारे पास लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। इस तरह का ट्रायंगल जो है वो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे और मज़ीद मैं आपको आगे की चीज़ें बताती हूँ कि आप आपके आगे आपने क्या करना है और किस तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक है जी। अब आपने स्टार्टिंग में एक चीज़ पढ़ी होगी कि स्क्यू क्या होता है, ट्रांसपोज भी आपने करा, ट्रांसपोज भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज में बेसिकली इंटरचेंजिंग होती है हमारे पास, ड्रॉ को कॉलम में हम जो है वो कर देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ करके ट्रांसपोज। जैसे कि कोई भी एक एलिमेंट सॉरी मैट्रिक्स दिया गया है, इसके ऊपर छोटा सा टी का निशान होता है, कहते हैं इसको ट्रांसपोज कर दो। देखो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने आपको कहा कि ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर दो। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, देखो ये ए मैट्रिक्स है, इसको इस तरह करके लिखो कि ये ए मैट्रिक्स है, इस तरह कर दो, ये ए है मैट्रिक्स है। ठीक है, ये गिवन मैट्रिक्स ए है। जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, रॉस को कॉलम में या कॉलम को रॉ में कर देना होता है। देखो ये हमारे पास क्या रॉ है, इसको मैं कॉलम में ले आऊँ 1 2 3, ये वाला सेकंड वाली रॉ उठाओ 4 5 6, मैं यूँ उठा के तो कॉलम में कर रही हूँ, रॉ को उठा रही हूँ और कॉलम में ला रही हूँ 7 8 9। अब इसके ऊपर छोटा सा टी का निशान लगा देंगे तो ये ट्रांसपोज हो गया कि हमने क्या किया, अपनी रॉस को अपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा मैट्रिक्स तो क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज कहा जाता है। ट्रांसपोज करना आएगा तो स्क्यू मैट्रिक्स के बारे में पता चलेगा, सिमेट्रिक के बारे में पता चलेगा, आइडोम्पोटेंट के बारे में पता चलेगा। इस तरह बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, उनके बारे में आपको बहुत अच्छा सा पता चलेगा। जब आपको ट्रांसपोज करना नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्क्यू मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। देखो बस सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ए ट्रांसपोज करने के बाद हमारा मैट्रिक्स घूम फिर के दोबारा ए ही बन जाए। अगर गिवन मैट्रिक्स हमें कोई, अभी हम मैट्रिक्स को क्या, एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमने उसका ट्रांसपोज किया, दोबारा से वो दोबारा ए वाला मैट्रिक्स ही हमारे पास आ गया, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। कर देख लो, कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं कि क्यों हमें कैसे पता चलेगा, सिमेट्रिक हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भी कि नहीं है। ये चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए ना सारी। चलो देखो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 -1 1 2 0 -1 0 एंड 5। क्लियर हो गया। अब मैंने कहा कि ये एक मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, इसको अगर हम ट्रांसपोज कर दें वो दोबारा इसी ए के बराबर आ जाए, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। अगर ये चीज़ इसके बराबर आ जाती है तो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, कर देखें। चलो कर लेते हैं। ट्रांसपोज करना कैसे बताया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करते हैं, इस रॉ को कॉलम में ले आओ 1 1 -1, इस वाली रॉ को उठाओ 1 2 0। तो ज़रूरी नहीं कि रॉ को कॉलम में ले आओ, कॉलम को भी रॉ में ला सकते हो। अब ये वाला कॉलम उठा लो, रॉ में ले जाओ। ट्रांसपोज किस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, अब ये वाला तीसरा वाला उठाओ -1 0 एंड 3। अच्छा ये मैंने 5 लिया था, चलो हम इसको भी 5 ही लेंगे। ठीक है, -1 0 एंड 5, इस मैंने रॉ को उठाया और कॉलम में ले आई। देखो पहले मैं लाई 1 1 -1, क्लियर हो गया। फिर दूसरे वाले को लिया 1 2 0
फिर हमने लिया -1 0 एंड 5। क्लियर हो गया। ट्रांसपोज करने के बाद भी ये हमारे पास वही मैट्रिक्स है जो ए गिवन था। देखो क्या फ़र्क है दोनों में, कोई एक भी देख के बता दें अगर कोई फ़र्क है तो। सिंपल सेम एज इट इज़ ट्रांसपोज करने के बाद ये ट्रांसपोज हो चुका है, हमने इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया है। करने के बाद भी हमारे पास वही मैट्रिक्स गिवन दोबारा से क्या हो गया, वो ए वाला मैट्रिक्स ही आ गया। तो हम कह देंगे ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये गिवन मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, अगर मैं इसके आगे स्क्यू लगा दूं SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसका ये हो जाएगा, इस ए की जगह ये -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर ए ट्रांसपोज करने पर उसकी जगह पॉजिटिव की जगह माइनस का ए दे दे, मतलब माइनस माइनस पॉजिटिव वाले सारे माइनस नेगेटिव हो जाए, तो हम किस तरह करेंगे, एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। देखो ए एक मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल 0 1 2 0 1 0 -3 -2 3 एंड 0। क्लियर हुआ। अब हमने कहा कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है इसको हम ट्रांसपोज कर कर देखते हैं क्या वो -a के बराबर आता है कि नहीं आता। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रॉ को कॉलम में उठा के ले आओ। ये रॉ है, इसको मैंने 0 1 2, ये वाली रॉ उठाओ 1 0 -3, ये उठाओ -2 3 और ये 0। अब आप एक चीज़ नोट करो, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। 1 0 को हटा दो, उसके अलावा देखो 2 है, -2 3 है, -3 पॉजिटिव, ये +3, ये -3 +2, ये -2। क्लियर हो गया। ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, स्क्यू मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है जी, आप बेशक कर दो उसको माइनस उसके लिए। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप एक और एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तो फिर ये कामयाबी है कि आपने बच्चों को जो समझाया वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के दिमाग तक उतर गया, दिमाग में उतर गया। -1 3 एंड 0। अब ये गिवन मैट्रिक्स बी है, अब हम इसका ट्रांसपोज कर कर देखते हैं। हमने इसका ट्रांसपोज किया बी मैट्रिक्स का, कर कर देखो। इस रो को कॉलम में ले आओ, 0 -4 1। क्लियर हो गया। आगे आ जाओ, 4 0 -3, ये उठाओ -1 3 एंड 0। ये भी पॉजिटिव वाले थे ना, नेगेटिव और 1 को भी मैं लगा लो माइनस, कोई इशू नहीं। चलो अब समझ में आया। अब बताओ, देखो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, -4 +4 +1 -1, ये -1 ये +1, ये +3 ये -3, ये -3 ये +, मतलब नेगेटिव वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव, ठीक है ना, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं यहाँ से इस वाले माइनस को कॉमन को बाहर निकालूँ तो घुमा फिरा के दोबारा से वही मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है जी, आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला मैट्रिक्स हमारे पास है आइडोम्पोटेंट। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर लें और वो दोबारा ए के बराबर आ जाए, अगर हम ए का स्क्वायर लें और वो ए के बराबर आ जाए, कोई भी मैट्रिक्स उठा लो, आपकी एग्जांपल ले लेती हूँ बुक से, 2 -3 -4 -1 3, फिर आ जाएगा 4, फिर 1, फिर -2 और -3। अब ये ए के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। क्या मतलब होता है, अभी जो ए स्क्वायर है ना यहाँ पर, ये वाला जो ए स्क्वायर है, इसका मतलब होता है ए बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर जो है वो ए आ जाए। क्लियर हो गया। तो हम क्या रखेंगे, 2 ए रखेंगे, ए वाला भी ए का ब्रैकेट है मैट्रिक्स है, दूसरा वाला भी -2 -4 -1 3 4। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, लेंथी हो जाएगा अगर मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी। तो हमें क्या करना होता है, हर रॉ को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर हर रॉ को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से करके आपने इसका आंसर निकालना है। देखो ऐसे करके दिखाई देती हूँ, चलो डायरेक्ट करेंगे हम। 2 2 ज़ा 4, बीच में आता है फार्मूला का प्लस, -2 -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ आ जाएगा हमारे पास समझ में आया। यहाँ पे देखो ये वाला 2 है और ये 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एक फार्मूला का भी तो प्लस था ना, तो ये हो जाएगा +2।
माइनस का 4 और प्लस का 1, तो 4 1 से हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस का 4 होगा। ये भी याद रखिएगा माइनस का 4 क्यों होगा, क्योंकि देखो 4 1 जा 4 माइनस का 4 और बीच में प्लस है, प्लस माइनस माइनस का 4। क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाओ। अब इस प्लस से कट भी जाएगा फिलहाल। चलो दूसरा वाला ले आओ। अपने पहला वाला रॉ ली, दूसरा पहला वाला कॉलम लिया, इसका पहली वाली रॉ को सेकंड वाले कॉलम के साथ ही करना है। तो ये करो 2 × 2 हो जाएगा माइनस का 4, ऐसे 2 3 जा हमारे पास हो जाएगा 6 पर माइनस का 6, क्योंकि बीच में प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 8 आया, नहीं प्लस का 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में भी प्लस का 8 था। अब ये वाले 2 को ले लो, 2 × 2 हो जाएगा हमारे पास 4, सॉरी यहाँ पर 2 और 4 है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 8, और 2 2 जा हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 8, और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा हो जाएगा 12, प्लस का 12 13 लिख दिया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या है, अब हमने क्या किया, पहली वाली रॉ को पहले वाले कॉलम से कर लिया। पहले वाले की कहानी ख़त्म, सेकंड वाले को भी इस तरह सारी कॉलम से करेंगे। 1 को 2 से करो, 1 2 जा 2, माइनस का 2, 3 को 1 से करो तो 3 1 जा 3, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। अब 4 को करो, 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस का 4। अब सेकंड वाले की बारी, माइनस को 2 से करो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक है। अब थर्ड वाले की बारी, अब इसी वाले को लेंगे, -1 को 4 से करेंगे तो 1 1 जा 1 4 जा 4 हो जाएगा, पॉजिटिव 4 आ गया। इसी तरह 3 को 4 से यहाँ पे इस तरह इसको इससे किया हमने। अब इसी तरीके से सेकंड वाले की बारी आएगी, -1 को 4 से करेंगे इस तरीके से, 1 को 4 से किया 4 आया, 3 को 4 से किया तो प्लस का 12 आया, और इस वाले 4 को 3 से किया तो माइनस का 12 आया। क्लियर हो गया। अब तीसरे वाले की बारी, 1 को 2 से किया, 1 2 जा 2 आ गया। इसी तरीके से -2 को 1 से किया तो यहाँ पे प्लस का 2 आ गया, 3 को 1 से किया तो माइनस का 3 आ गया, 1, ठीक है बेटा। पहला वाला ख़त्म, 1 को 2 से किया 2, 2 को 1 से किया 2, 3 को 1 से किया तो माइनस का 3। अब सेकंड वाले की बारी है, 1 2 जा 2 हुआ। अब 2 को 3 से करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, और अगेन 3 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाले की बारी है, 1 4 जा माइनस का 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, हमारे 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 8 होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 होगा और पॉजिटिव 9 आएगा। अब देखो ये वाला प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये प्लस का 12 इस माइनस के 12 से कैंसिल, ये प्लस का 4 इस वाले माइनस के 12 से कैंसिल। क्लियर। जो कैंसिल हो रहा होगा उसको काट दोगे, और जो नहीं कैंसिल हो रहा होगा उसको छोड़ दोगे सिंपली। यहाँ पे ऊपर बचेगा हमारे पास 2, यहाँ पर देखो माइनस माइनस होता है प्लस, 6 और 4 10, माइनस का 10 और 8 गया तो माइनस का 2 बचा, ठीक है जी। 8 और 8 होता है 16, 16 और 16, माइनस का 16 और 12 गया तो माइनस का 4 बचा, क्योंकि 16 बढ़ा था, साइन बढ़े की आती है। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और 2 हो गया 5 में क्या करवाने लग गई, आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रही थी, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कहाँ थे हम, यहाँ 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 5 हो जाएगा, माइनस का 5 और 4 तो आएगा माइनस का 1। क्लियर। 9 और 2 11, 11 में से 3 8 गया तो बचा 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये कट गया तो सिर्फ 4 बचा। इधर आ जाओ, 2 और 2 4 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। यहाँ देखो प्लस का 6 से माइनस का 6 कैंसिल, जस्ट माइनस का 2 बचा। यहाँ पर माइनस का 4 और माइनस का 8। अब यहाँ पे देखो माइनस का 8 और ये माइनस 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 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और प्लस 8 और 4 12 हो गया, माइनस का 12 और 9 गया तो यहाँ पे बचा माइनस का 3। अब आप देखो घुमा फिरा कर क्या ये ए मैट्रिक्स दोबारा आ गया जो गिवन था, और से देखो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3, अल्हम्दुलिल्लाह सही आया है। इस तरीके से मतलब आपने जब उसका स्क्वायर निकाला दोबारा से वो ए मैट्रिक्स आ जाए तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो हमारा है निल पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसकी हम पावर ले लें, सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर 0 आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ए मैट्रिक्स लिया, इसके ऊपर स्क्वायर लिया, वो बराबर है 0 के, ठीक है। करने के बाद वो 0 आ जाए, ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा, निल पोटेंट। मैंने आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाया है ना, ऐसे करने पे 0 आएगा आपका आंसर। आप लोग करेंगे जब इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या है। इसके अलावा होता है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री में क्या होता है हमारे पास,
कि गिवन मैट्रिक्स अगर हम ए का स्क्वायर करें ए मैट्रिक्स का और वो बराबर हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, क्या मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए 1 0 0 1, स्क्वायर करने पर अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कह देते हैं वो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया? सारी चीज़ें याद करते जाओ, लिखते जाओ एक जगह पर। ये पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, अपने नोट्स खुद बनाया करें, हैंडमेड नोट्स जो है पूरी ज़िंदगी काम आते हैं, ठीक है। पीरियोडिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स है उसकी पावर जो भी दी गई है उसमें अगर हम प्लस कर दें 1 को तो वो ए के बराबर आएगा। क्या मतलब, हमारे पास फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर दिया गया है +1 है तो 2 और 1 हमारे पास आ गया 3 फॉर एग्जांपल, तो वो बराबर किसके होगा, ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये भी ए के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह देंगे ये हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अब बेसिकली जो मेन हमारे पास हमने पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं हमने इसके अंदर स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स और हार्मिशियन मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको देख लेते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी स्टार्ट कर लेते हैं, कर देंगे। आपको एक सवाल करवा देंगे। देखो पहला वाला है हमारे पास इसमें हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। जैसा कि हमने ट्रांसपोज पढ़ा था ना, स्क्यू और सिमेट्रिक पढ़ा था, सेम वैसे ही बस लेकिन इसके ऊपर जो है ना कॉन्जुगेट आ जाएगा। ए का कॉन्जुगेट करने के बाद उसका अगर हम ट्रांसपोज करें, ए मैट्रिक्स का अगर हम यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट करें और फिर हम उसको ट्रांसपोज करें तो वो बराबर आना चाहिए ए के। ऐसा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हार्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर हो गया? आपको इसकी एग्जांपल बताते हैं कि अगर हम कोई भी एक मैट्रिक्स लें और उसका हम पहले क्या निकालें, उसका हम कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि हमें अपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल गिवन है, ये रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट है, जब भी हमें कॉन्जुगेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देते हैं। 5 आयोटा है तो माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा, तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। 1 प्लस तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस माइनस का 5 आयोटा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। पहले हमें क्या करना है, कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, आपकी बुक से एक मैट्रिक्स उठा लेते हैं। 1 माइनस का आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, फिर हमारे पास 9 आयोटा, फिर यहाँ पे है हमारे पास माइनस का आयोटा, फिर यहाँ पे हमारे पास है 5, फिर है 5 आयोटा, ये मैंने आपकी बुक से उठाया है, माइनस का 2 आयोटा, 2 आयोटा, फिर है यहाँ से माइनस का 5 आयोटा, फिर है हमारे पास 8 सिंपल रियल नंबर, यहाँ पे है माइनस का आयोटा। क्लियर हो गया? यहाँ पे है माइनस का 9 आयोटा, थोड़ा सा बड़ा कर लो इस मैट्रिक्स को, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा, फिर आ जाएगा यहाँ पर आयोटा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चे 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट का मतलब है इसके ऊपर बार लगा दो। जब हमने बार लगाया तो जस्ट हमारे पास हमारा इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी। 1 रहेगा, ये माइनस का आयोटा, 2 वाला जो है वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव आयोटा, प्लस का 9 आयोटा हो जाएगा माइनस का 9 आयोटा, माइनस का आयोटा यहाँ पे पॉजिटिव आयोटा, 5 ऐसे ही रहेगा, प्लस का 5 आयोटा, माइनस का 5 आयोटा, प्लस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, प्लस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, ये वाला नेगेटिव 5 जो है वो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 5 आयोटा। मतलब हमने अपने रियल पार्ट को नहीं हाथ लगाना, इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देना है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये हो गया 9 आयोटा, यहाँ पे आ जाओ तो ये हो गया 2 आयोटा, माइनस का आयोटा और 4। हमने अभी क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, सॉरी इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया है। अब जब ट्रांसपोज करेंगे रॉस को कॉलम में ले आएंगे। क्लियर हो गया? अब जब हम अपनी रॉस को कॉलम में लेके आएंगे, ये वाली चीज़ देखो उठ के यहाँ पे आ जाएगी। ये हो गया 1, यहाँ हो गया माइनस का आयोटा, वो हो गया हमारे पास 2 आयोटा और माइनस का 9 आयोटा। ये उठा लो, ये हो गया आयोटा, ये हो गया 5, माइनस का 5 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। यहाँ से वाली रॉ कॉलम में ले आओ, माइनस का 2 आयोटा, फिर हो गया 5 आयोटा, फिर 8 और फिर आयोटा। ये वाला उठा लो 9 आयोटा और 2 आयोटा, माइनस का आयोटा एंड 4। अब आप देखो क्या ये सेम आ रहा है? जी बिल्कुल सेम आ रहा है। जब हम इसका कॉन्जुगेट करें, कॉन्जुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज करें और वो हमारे पास किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है हार्मिशियन मैट्रिक्स। और स्क्यू हार्मिशियन क्या होता है, अगर मैं इसके आगे स्क्यू लगा दूंगी तो सेम वही वाली कंडीशन होगी, -1 के बराबर आएगा। कि जब हम उसको फाइंड आउट कर रहे होंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब वो जिस तरह मैंने आपको स्क्यू वाला कराया, इसका एग्जाम्पल मैं आपको नहीं करा रही, आपकी बुक में मौजूद है। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में सारा एक्सप्लेन किया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको इंट्रोडक्शन दिया है
इसके इंट्रोडक्शन के साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का होना ज़रूरी है, ताकि फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। अब हमें इसमें टाइप्स की टाइप्स बतानी है, पहचानना है कि गिवन मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करो, हमारे पास यहाँ पर 5 -5 और ये डायगनल है। देखिए अब यहाँ पे अगर ये सारे 1 1 होते तो हम कह देते कि वो आइडेंटिटी है। अब ये 1 1 भी नहीं है और एक जैसे भी नहीं है, कुछ जिस टाइम √5 होता है, 3 3 3 होता है, एक जैसा होता तो हम कह देते हैं जी हमारे पास स्केलर है, ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लो, फर्स्ट वाला जो है वो आपके पास डायगनल है, डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है जी। अगला देख लो, अब हमारे पास ये वाला एक ही कॉलम मौजूद है, तो हमारे पास ये कॉलम में 3 रॉज हैं और एक ही कॉलम है, तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास सेकंड वाले में एक ही कॉलम दिया गया है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, और जबकि जो हमारे पास हमारा थर्ड वाला है इसमें जो है वो हमारे पास एक ही रॉ दी गई है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम कर लेते हैं अपना फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में देखो 0 आयोटा और आयोटा 0। अगर हम इन केस यहाँ पर इसका ट्रांसपोज कर लें तो ये जो रॉ है ये कॉलम में आ जाएगी 0 आयोटा, और यहाँ से ये वाला आयोटा 0, इस तरीके से देखें ये कॉलम में आ जाएगा। हमने यहाँ से कॉलम रॉस को उठाया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो आप देखो घूम फिर कर दोबारा ये वही वाला मैट्रिक्स आगे जो गिवन था। इसका मतलब हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है हम ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास वो दोबारा वही आ गया वो जो था। तो हमारे पास कौन सा यहाँ पे मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा। अगर ये माइनस आ जाता तो स्क्यू सिमेट्रिक होता। इसी वजह से मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के साथ इस क्वेश्चन को करवाया, ताकि आप लोग आराम से जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद इसको कर सकें। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा उसमें मैं पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको एक साथ करवाऊँगी, वो पार्ट 2 के नाम से अपलोड करूँगी, इसको पार्ट 1 के नाम से मैं चैनल पर अपलोड करूँगी। ठीक है जी। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 में। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर तमाम डायगनल जो है वो एलिमेंट जो है जो एंट्रीज हैं वो क्या है, 1 है, और ऑफ डायगनल सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं। तो देखते ही आप बता दोगे कि ऑफ डायगनल जो है सारे के सारे 0 हैं, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। क्या है हमारे पास, फिफ्थ वाला जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है, जिसको आप आइडेंटिटी भी कहते हैं, आइडेंटिटी। क्लियर हो गया। अच्छा आगे आ जाओ, हमारे पास ये वाला देखो, अब यहाँ पर जो है ये ऑफ डायगनल तो 0 है, लेकिन जो हमारे पास डायगनल है न वो 1 नहीं है। अगर वो एक जैसे होंगे, सेम एक जैसे, हम कहेंगे स्केलर है। अब ये डायगनल है, जैसा कि हमारे पास 1 वाला था सेम एज इट इज, ये वही वाला है, ये डायगनल मैट्रिक्स होगा। क्या हो जाएगा ये, डायगनल। 7 में देखो क्या कहता है, ये सारे के सारे देखो ये डायगनल एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे, सेम 1 नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्केलर। देखते ही बता दोगे। ठीक है जी। MCQs में आ सकता है। अब ये वाले देखो बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें देखें जब भी हमारे पास आयोटा वगैरह गिवन होगा तो वो हमारे पास हार्मिशियन या स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको पहले हमें A ट्रांसपोज कर देखते हैं, और ट्रांसपोज करने के बाद पहले A कॉन्जुगेट करते हैं। गिवन मैट्रिक्स को A मान लो और उसका कॉन्जुगेट कर देखो क्या वो A के बराबर आ रहा है। अगर वो A के बराबर होगा तो हार्मिशियन मैट्रिक्स है, और अगर A नहीं आ रहा, माइनस A आ रहा है, तो स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है जी। कर देखते हैं कि हमारे पास ये वाली चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। चलो ठीक है, पहले हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट कैसे करना होता है आप सबको पता है, A+B आयोटा, जैसे कि जनरल फॉर्म है। तो A जो है वो रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने क्या करना होता है, अपने इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देना होता है। तो A-B आयोटा ये कॉन्जुगेट हो जाता है। अब जो आयोटा वाले हैं हम नेगेटिव करके इसको पहले कॉन्जुगेट कर देखते हैं। 0 अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस का आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा पॉजिटिव है, माइनस का आयोटा हम पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट कर रहे हैं ए को। माइनस का आयोटा, ये 0 पॉजिटिव आयोटा हो गया, ये पॉजिटिव का 4 आयोटा, ये पॉजिटिव का 2 आयोटा, ये माइनस का 4 आयोटा, और ये 0। अभी हमने क्या किया है, ए को अभी यहाँ पर सिंपल देखो हमने इसका क्या किया, अभी कॉन्जुगेट निकाला है। अब कॉन्जुगेट निकालने के बाद हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अब ट्रांसपोज करने के लिए इसके ऊपर टी लगा दो, छोटा सा हमने कॉन्जुगेट कर दिया है इसको। अब ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना है, रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। अब रॉ हमारे पास ये वाली है तो ये कॉलम में आ जाएगी, 0 माइनस का आयोटा, माइनस का 2 आयोटा। सेकेंड रॉ देखो आयोटा 0 4 आयोटा। थर्ड देख लो ये हो गया 2 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा और 0। हमने सिंपली क्या किया, अपनी तमाम रॉस को अपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया।
तो क्या आप देखो आपके पास सेम वही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर हमारे पास ये सेम वही चीज़ वापस आ जाए, देखो जो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है सेम एज इट इज़, ये सेम वही वापस आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने जब ए कॉन्जुगेट किया और उसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो वो हमारे पास दोबारा वो ए मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास हार्मिशियन मैट्रिक्स है। गिवन मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स जो है वो हार्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर ये माइनस से आ जाता तो हम माइनस कॉमन लेने के बाद देख सकते थे। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए ये हमारे पास हार्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पे 9 की स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ से मिटा दूँगी सारा, आप लोग यहाँ से नोट कर लें। ठीक है जी, चलें क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये है 2 माइनस 1 आयोटा और हमारे पास 5 आयोटा, आयोटा 3 7 आयोटा, माइनस 5 आयोटा, माइनस 7 आयोटा एंड 4। क्लियर हो गया। अब हम इसका भी वही कॉन्जुगेट कर कर देखते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, ए का कॉन्जुगेट निकालने का ट्रांसपोज निकाल कर देखते हैं कि वो किसके बराबर आता है। पहले हम एक कॉन्जुगेट निकालेंगे। अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सिंपल एक कॉन्जुगेट करने के लिए हमें अपने तमाम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देनी होगी। ये रियल पार्ट ऐसी रहेगा, ये माइनस वाला प्लस का आयोटा हो जाएगा, ये माइनस का 5 आयोटा, ये वाला माइनस का आयोटा 3 ऐसी रहेगा, ये माइनस का 7 आयोटा, ये वाला देखो माइनस का 5 है तो ये पॉजिटिव 5 आयोटा, ये प्लस का 7 आयोटा और ये 4 ऐसी रहा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने अपने इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करके कॉन्जुगेट कर दिया। अब कॉन्जुगेट करने के बाद अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, इसके ऊपर हम अगर टी लगा दें, हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तमाम रॉस को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 2 आयोटा माइनस का 5 आयोटा, यहाँ आ जाए माइनस का आयोटा, ये 3 माइनस का 7 आयोटा, यहाँ पे देखो 5 आयोटा, यहाँ पर 7 आयोटा और यहाँ पर 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर मैं अब आप गौर करो कि हमारे पास दोबारा घूम फिर कर ये वही वाला मैट्रिक्स वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने ये देखना, डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा यहाँ पर क्या है, रियल ही हैं। ये भी आपने नोट किया कि डायगोनल के एलिमेंट जो है वो हमारे पास जो है देखो रियल ही हैं। ठीक है जी, कॉन्जुगेट करने के बाद क्या ए वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 2 माइनस का आयोटा, 5 आयोटा, आयोटा 3 7 आयोटा, माइनस का 5, माइनस का 7 एंड 4 आयोटा। दोबारा से ये हमने ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज लिया तो दोबारा से वही हमारे पास घूम फिर कर ए ट्रांसपोज ए जो है मैट्रिक्स वापस आ गया। तो इसका मतलब ये गिवन मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या होगा, हमारा हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ये वाला भी हमारा हार्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को इस तरह डेली बेसिस पे इस तरह के लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रेलेवेंट टॉपिक्स मौजूद है तो काइंडली वहाँ तक हमारे चैनल लिंक को भी फॉरवर्ड करें, खुद भी देखें और तमाम बच्चों को भी इसका बताएं। चलें मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ, एक्सरसाइज 2.1 के पार्ट 2 के साथ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन पूरी एक्सरसाइज का दूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।